हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इरफान सदीकी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात के नाम पर सर्कस और तमाशा लगा रही है। मुज़ाकराती कमेटी में एक बार भी मुतालबा नहीं किया गया। अगर कमीशन ना बना तो चौथी नशिस्त में नहीं बैठेंगे। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए इरफान सदीकी का यह भी कहना था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 7 रोज़ का बहाना बनाकर मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। PTI के मुतालबात पर जवाब मुज़ाकरात में ही देंगे। 7 डेज़ का बहाना करके या किसी और वजह से वो मुज़ाकरात को जारी नहीं रखना चाहते। स्पीकर साहब को इन्होंने अभी तक फॉर्मली अपने फैसले से आगाह नहीं किया। हर रोज़ सुबह एक मौक़िफ़ होता है, शाम एक मौक़िफ़ होता है, और जो पार्टी के लोग हैं यानी कि कमेटी के लोग हैं उनकी बातें कम आती हैं। जो कमेटी से बाहर के लोग हैं उनके मौक़िफ़ मुसलसल आ रहे हैं। उन्होंने 3 मीटिंग्स के दौरान और आखिरी मीटिंग में भी ये नहीं कहा हरगिज़ कि अगर आप जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं करेंगे तो हम चौथी मीटिंग में नहीं आएंगे। अगर वो ये बात कहते तो हम वो एलामिया में डलवा देते। ये एक नॉन सीरियस सा एटीट्यूड है, तमाशा सा बना दिया है उन्होंने, सर्कस का रंग दे दिया है इस संजीदा मश्क को। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि मार्च में अपोजिशन इत्तेहाद के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोबारा सड़कों पर होगी। जुनैद अकबर को PTI खैबर पख्तूनख्वा का सदर बनाया गया। जुनैद अकबर का पहला इम्तिहान धांधली ज़दा इंतखाबात के खिलाफ एहतजाज होगा। देखना होगा कि वो बड़ा एहतजाज करने में कामयाब होते हैं या नहीं। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में वो गुफ्तगू कर रहे थे। स्टेट पावर की तरफ वापस जाएंगे और उम्मीद यह है कि इस बार ये ज़रा वाइड होगी, इसमें और जमातें भी शामिल होंगी और जो एक ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बनाने की तरफ जो बढ़ रही है पार्टी, उसको बना के और फिर मेरा ये ख्याल है कि मार्च तक जो है वो डी चौक दोबारा मंजिल हो। अभी पता चल जाएगा 8 फरवरी को जो पहला अब पेशावर को मरकज बनाया गया है 8 फरवरी का ब्लैक डे मनाने के लिए, तो जुनैद अकबर वहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस देते हैं और बहुत लोगों को उम्मीदें हैं उनसे कि वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। पीका का लॉ 2016 में PMLN लेके आई थी। PTI के दौर में ये किया गया कि उसकी जो 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 के ये बेलेबल थे उनको नॉन बेलेबल फरोग नसीम साहब की ख्वाहिश के ऊपर वो नॉन बेलेबल हो गए। अब ये आके इसमें जो है वो मजीद अमेंडमेंट करके ये उसको सजाएं जो है कर रहे हैं। मैं समझता हूँ और मैं उस वक्त भी ये समझता था कि कभी भी जो मीडिया के लॉज हैं उनको क्रिमिनल लॉ नहीं होना चाहिए, वो सिविल लॉ होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म की लाहौर में मसरूफियात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर रहनुमाओं ख्वाजा साद रफ़ीक, राना मशहूद अहमद ख़ान और अली परवेज़ मलिक की मुलाकातों में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में खासा मसरूफ दिन गुजारा। वज़ीर-ए-आज़म से साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक, चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की मुलाकातें। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और महसूलात अली परवेज़ मलिक भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिले। वज़ीर-ए-आज़म का मुलाकातों में रहनुमाओं से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अली परवेज़ मलिक से वज़ारत खजाना और महसूलात से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म से बादशाह अरकान असम्बली अब्दुल गफ्फार भट्टू, फिदा हुसैन और उस्मान अवैसी की भी मुलाकातें हुई। मुलाकातों में सियासी सलाह और मशवरे किए गए हैं। और अब खबर है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी माशी आदाद शुमार का जायजा लेकर शरह सूद का तयन करेगी। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 1.5 से 2% कमी का इम्कान है। UCP के 27वें कॉन्वोकेशन की तकरीबात इख्तिताम पजीर। कॉन्वोकेशन के आखिरी रोज़ IT एंड कंप्यूटर साइंस फैकल्टी के 514 तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उबैद इकबाल थे। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 27वें कॉन्वोकेशन की पुरवकार तकरीबात खत्म हो गयी। कॉन्वोकेशन के आखिरी रोज फैकल्टी ऑफ IT एंड कंप्यूटर साइंस के 514 तलबा को डिग्रियां और मेडल्स दिए गए। प्रो रेक्टर UCP डॉक्टर हमाद नवीद ने कॉन्वोकेशन में इदारे की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। कॉन्वोकेशन के आखिरी सेशन में मेहमान खुसूसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अबैकस कंसल्टिंग उबैद इकबाल थे। मेहमान खुसूसी उबैद इकबाल ने कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा कि मैं खुद भी UCP का ग्रेजुएट हूँ। यूनिवर्सिटी ने तलबा को जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक तैयार कर दिया। नौजवानों के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। इन्होंने माइलस्टोन अचीव किया है, एक बहुत बड़ी
जिम्मेदारियाँ पाकिस्तान की इनके ऊपर पड़ गई हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू देम। प्लीज़ इनपुट एज मच एज़ यू कैन टू पाकिस्तान, और इंशाल्लाह हम एक और बेटर परफॉर्मिंग मुल्क बनाएंगे इसको इन सब की मदद से। पास आउट होने वाले तलबा का कहना था कि यूनिवर्सिटी में बेहतरीन वक्त गुजरा, अब मुल्क व कौम की खिदमत करेंगे। इंशाल्लाह ताला मैंने यहाँ से CS कंप्लीट किया और इंशाल्लाह ताला मैं अब अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलूँगी। फ्यूचर प्लान्स मेरा यही है कि मैं अपने मुल्क के काम आ सकूँ, अपने डिग्री को काम में ला सकूँ। UCP के कॉन्वोकेशन में मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के 2223 तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया, जबकि 251 तलबा को मेडल्स और 23 को PhD की डिग्रियां दी गईं। कॉन्वोकेशन में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को 29 गोल्ड मेडल्स, 24 सिल्वर मेडल्स और 27 ब्रॉन्ज मेडल्स दिए गए। आगे बढ़ेंगे। एबटाबाद, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और मरी के जंगलात में आग लग गई। आग ने वसी रकबा अपनी लिपेट में ले लिया। रेस्क्यू और मकामी लोगों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ अभी इस वक्त जारी हैं। एबटाबाद से खबर आपको दे रहे हैं। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और मरी गलियात के जंगलात में आग लगी है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, आग के शोले। इसके साथ साथ रेस्क्यू और मकामी लोगों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मुफाद का इत्तेहाद है। जो मुल्क इंटरनेट बंद कर देता हो वहाँ तरक्की नहीं होगी। एहसन इकबाल ने उड़ान पाकिस्तान में सिर्फ हदफ दिए हैं, रास्ता नहीं बताया। पीका एक्ट के जरिए आज़ादी का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। नून लीग ने इक़्तिदार का रास्ता चुना, मुझे इत्तेफाक नहीं था। ओवरसीज़ पाकिस्तान की ताकत हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि शहबाज शरीफ सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठे हैं। वो लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जबकि अमल वली खान का कराची में जलसे से खिताब करते हुए कहना था कि मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं, हुकूमत और अपोजिशन दोनों कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जुल्म के खिलाफ कौम के साथ खड़े हैं। कौम को बंदूक नहीं कलम की ज़रूरत है। शाही सैयद का कहना था कि कराची में बल्दियात को हकीकी इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। अवाम को पानी, डोमिसाइल, दाखिलों और नादरा के मसाइल हैं। यहाँ कोई भी इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। जबकि कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम ग्लोबल गेम जैम 2025 इवेंट कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गई। इंटरनेशनल गेम डेवलपर्स एसोसिएशन के ताउन से मुनक़्क़िदा तक़रीब में गेम्स डेवलपमेंट और गैर मामूली महारत के मुज़ाहरे देखने को मिले। इख्तितामी तक़रीब में तैयार करदा गेम्स की नुमाइश की गई। किस्ट यूनिवर्सिटी के डीन की तरफ से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाली टीमों और कलीदी ताउन करने वालों में शील्ड्स और तारीफ़ी असनाद तकसीम की गई। कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर डॉक्टर मंसूर अहमद ने ग्लोबल गेम जैम 2025 का इफ्तिताह किया था। इंटरनेशनल गेम्स डेवलपमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन हिलाल अहमद, सेक्शन सॉफ्ट की CEO मिसेस आमिर अब्बास और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया।